नमस्कार। कक्षा 8वीं की व्याकरण भारती श्रृंखला हमने शुरू कर रखी है, उसमें आपका स्वागत है। इसका हमने पहला जो अध्याय है वो हमने कंप्लीट कर लिया है, जिसका नाम है भाषा। वो हमने इसमें भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण जो है ये हमने कंप्लीट कर लिया है इसमें। अब हम इसका जो निष्कर्ष है वो करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। इसमें लेसन में देखो हमने क्या जाना, जो हमने पढ़ा है उसमें हमने क्या जाना, क्या सीखा, वो रिवीजन आज हम इसमें करने वाले हैं। इसमें हमने देखा भाषा जो है वो एक संप्रेषण का माध्यम है। इसके दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। संपर्क भाषा कौन सी होती है? विभिन्न भाषा भाषी लोगों के मध्य जो संपर्क स्थापित करने का जो माध्यम होता है वो संपर्क भाषा कहलाती है। फिर आता है हमारा राजभाषा। सरकारी कार्यालयों में जो राजकाज की भाषा होती है वो राजभाषा कहलाती है। फिर नेक्स्ट हमने पढ़ा राष्ट्रभाषा। जो व्यापक स्तर पर बोली जाने वाली भाषा होती है वो राष्ट्रभाषा कहलाती है। इसी अध्याय में हमने लिपि पढ़ा। मौखिक ध्वनियों को जो लिखने के लिए जो चिन्ह निर्धारित किए गए हैं उनको हम लिपि कहते हैं, या हिंदी भाषा का जो कोई भी भाषा हो उसको लिखने के ढंग को हम लिपि कहेंगे। फिर इसमें पढ़ा हमने साहित्य। साहित्य के दो रूप होते हैं, गद्य एवं पद्य। गद्य विचारों को तथा पद्य भावों को प्रमुखता देता है। फिर इसी में हमने पढ़ा व्याकरण। भाषा सीखने के जो नियम होते हैं उनकी जो व्यवस्थित पद्धति होती है उसको हम व्याकरण कहते हैं। फिर इसके अंदर हमें खुद से भी कुछ करना है। कुछ MCQ, कुछ क्वेश्चन मैं लेके आई हूँ, प्रश्न और उत्तर, जो हम इसी टॉपिक के अंदर करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, भाषा का कौन सा रूप पढ़ना तथा लिखना कौशल का विकास करता है? तो ये आपको बताना है कि पढ़ना तथा लिखना कौशल कौन सी भाषा का विकास, कौन सी भाषा का एक भाग है। वो आते हैं हमारी लिखित भाषा। लिखित भाषा। दूसरा हमारा आता है भाषा के किस रूप में वक्ता तथा श्रोता प्रमुख होते हैं। वक्ता बोलने वाला और श्रोता सुनने वाला। तो यह भाषा का कौन सा रूप होता है? तो ये होता है हमारा मौखिक भाषा। मौखिक भाषा में एक व्यक्ति बोलता है तथा दूसरा सुनता है। फिर आता है हमारा गुरुकुलों में शिक्षा दीक्षा का कार्य भाषा के कौन से रूप में होता था? तो प्राचीन जो हमारी शिक्षा पद्धति है उसमें गुरुकुलों में जो आचार्य जी होते थे वो मौखिक भाषा में अध्ययन करवाते थे। तो मौखिक भाषा होती थी। फिर आता है ईमेल भाषा का कौन सा रूप है? ईमेल भाषा का लिखित रूप है। फिर आता है किसी भाषा का सर्वमान्य रूप कौन सा है? जो मानक भाषा होती है वो भाषा का सर्वमान्य रूप है। भाषा का स्थानीय रूप क्या कहलाता है? तो भाषा का स्थानीय रूप हमने उसमें पढ़ा है पीछे अध्याय में, वो हमारा बोली कहलाता है। फिर आपके लिए है गृह कार्य, व्याकरण किसे कहते हैं और इसके भागों के नाम लिखिए। तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।